जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करूंगा जिसमें बहुत सारे मीन्स लाइक फ्रॉडुलेंट कोई सर्टिफिकेट यूज करके या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी कूट रचना की गई है, मीन्स जो डिसऑनेस्टली तरीके से गलत बनाए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके या कोई नौकरी लग रहा है या फिर कोई सरपंच बन रहा है या फिर मीन्स कोई विल जो वसीयत होती है उसको अपने नाम करवा रहा है या फिर गलत तरीके से आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट होती है वो बनवाता है, या इसके अलावा चेक वगैरह का मामला हो गया कि भाई किसी ने नाम किसी का भर के दिया है या 5 लाख रुपए भर के दिया है, उसके आगे एक जीरो और लगा रहा है। तो भाई इस तरीके से दस्तावेजों में या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होता है उसमें कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उस मामले में आज मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो या फिर जितनी भी वीडियो इस आपराधिक कानून को लेकर या फिर जो हमारा नया वाला कानून है 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुआ था, भारतीय न्याय संहिता, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आपके लिए, जो आपको मीन्स जितने भी मेरे जो जुडिशरी की तैयारी करने वाले भाई है या फिर B1 की तैयारी करने वाले हैं या फिर जो LLB या LLM कर रहे हैं या फिर जो मेरे आम नागरिक है, क्योंकि यह कानून वो है जो आप डेली एक्ट्स अपने डेली रूटीन में, चाहे वो आपके गांव समाज में हो या देश में हो, जो भी आप एक्ट करते हो, जो भी घटना घटित होती है, तो वो सभी कब अपराध का रूप ले लेती है, तो उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा चैप्टर नंबर 18 ऑफ IPC। जो पहले वाला कानून था वही जो अभी चैप्टर नंबर 18 भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। तो दोस्तों, पहले यह धारा नंबर 463 से 489 ऑफ IPC में दर्शाया गया था, परंतु अब यह नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में धारा नंबर 335 से 350 तक उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 463, जिसमें बताया गया है कि फोर्जरी होती क्या है। जो नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा नंबर 336 के पार्ट 1 में उसको दर्शाया गया है। तो भाई फोर्जरी, मैं अभी आपको बता रहा था कि डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट की कूट रचना करता है। कूट रचना मतलब उसको गलत बनाता है, जो सत्य नहीं है उस डॉक्यूमेंट को बना रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो या उसका कोई पार्ट हिस्सा मीन्स कोई छोटा सा हिस्सा मीन्स लाइक भाई उसके ऊपर मोहर लगा रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, या फिर आप लगा लो भाई जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होती है या फिर कोई वोटिंग कार्ड होता है तो उसमें गलत आइडेंटिटी प्रूफ दे रहा है। तो इस तरीके के कोई भी जैसे चेक में वो गलत मार्क कर रहा है या फिर गलत वेरिफिकेशन में जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर लगवा रहा है, या इसके अलावा प्रॉपर्टी मार्क मीन्स जैसे नाइकी के शूज है उसके ऊपर नाम किसी का लिखा हुआ है, नाइकी का ब्रांड है परंतु वो और कोई ब्रांड उसके ऊपर चिपका के और उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे और जो फ्रॉडुलेंटली ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जेन्युइनली तौर पर कोई प्रयोग में लेता है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो फ्रॉडुलेंटली तौर पर तैयार किए गए हैं और जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करते हैं या फिर छल करने के लिए मीन सीटिंग, जो 420 में मैंने आपको बताया था, जो नए वाले कानून की धारा 318 में बताया था, 318 के पार्ट 4 में, तो वही यहाँ पे दिया गया है भाई। इसके अलावा कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, विल हो, वसीयत हो, या फिर हमारा पब्लिक रजिस्टर हो, या हमारा जो मीन्स कोर्ट का जो रजिस्टर होता है, तो इस तरह से कोई भी फ्रॉडुलेंटली किसी दस्तावेज में गड़बड़ी करता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है उसमें गड़बड़ी करता है, या फिर इसके अलावा जैसे फाल्सिफिकेशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट हो गया, यानी अकाउंट हो गया, यानी रजिस्टर हो गया, या इसके अलावा किसी भी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना हो गया। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था फोर्जरी। तो फोर्जरी के बारे में मैंने आपको डिटेल सब कुछ बता दिया है कि भाई क्या फोर्जरी होगी, ठीक है भाई, किस तरीके से हम उस डॉक्यूमेंट को काउंट करेंगे कि यह फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 464 की, जो नए वाले कानून की धारा 335 में बताया गया है कि मेकिंग ऑफ फोर्ज मीन्स फॉल्स डॉक्यूमेंट। कैसे बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट, तो भाई कैसे बनाया जाता है, आप कोई भी गलत सर्टिफिकेट टाइप कर रहे हो जो मीन्स आपको पता है कि वह झूठी सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर आप गलत साइन करवा रहे हो, आप गलत मोहर लगवा रहे हो, गलत सील लगवा रहे हो, या ऐसे किसी भी तरीके से उसको अपने पोजीशन में रख रहे हो, या फिर उसको जेन्युइनली तौर पर यूज कर रहे हो, तो ये सभी होगा कि भाई उस फ्रेम करना, उस डॉक्यूमेंट को जो गलत है उसको फ्रेम करना। तो ये आएगा धारा नंबर 464 में, और नए वाले कानून की धारा 335 में इसकी डेफिनेशन होगी। अब दोस्तों, इसके बाद जितनी भी हम धाराएं बात करेंगे उनमें सिर्फ इन दोनों का ही जिक्र होगा, फोर्ज डॉक्यूमेंट और मीन्स फोर्जरी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 466, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 337 में दर्शाया गया है
इसमें यह बताया गया है कि कोई भी पब्लिक रजिस्टर या फिर जो हमारा कोर्ट का रजिस्टर होता है उसमें कोई गड़बड़ी करता है, मीन्स पब्लिक कोई भी हमारा पुलिस वाला हो गया या कोई कंपनी का हो गया या फिर हमारा जो भी सरकारी कर्मचारियों का, तो उस रजिस्टर में कोई भी गड़बड़ी करता है या फॉल्स एंट्री करता है या फिर जो एंट्री करनी होती है उसका लॉक करता है, मीन्स नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अब धारा नंबर 466 जो आईपीसी की थी और नए वाले कानून की धारा नंबर 337 के तहत दंडित किया जाएगा। और अभी मेरे पास एक कमेंट आया था भाई, अभी अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें एक भाई ने बोला था कि सर पनिशमेंट भी बता दिया करो ताकि हमें साथ ही साथ याद हो जाए। तो दोस्तों कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपको 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, धारा नंबर 466 जो नए वाले कानून की धारा 337 में दर्शाया गया है। इससे पहले धारा नंबर 465 रह गई है जो नए वाले कानून की धारा नंबर 336 के पार्ट 2 में दर्शाया गया है कि फोर्जरी के लिए पनिशमेंट क्या होगी। तो पनिशमेंट भाई इसमें 2 साल की होगी। ठीक है, और फोर्जरी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 467 कि कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, मीन्स फोर्जरी डॉक्यूमेंट के जरिए कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, चाहे वो विल हो, वसीयत हो, कि अडॉप्शन ऑफ एनी चाइल्ड की मीन्स ऐसी सर्टिफिकेट हो, उसको फोर्स डॉक्यूमेंट में वो कन्वर्ट कर रहा है या फिर ऐसी कोई सील मोहर वगैरह ऐसा कुछ करवा रहा है, तो जो धारा नंबर 467 नए वाले कानून की धारा 338 में जिसको दर्शाया गया है, इसके तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है या फिर इसमें 10 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 468 और 469। 468 में बताया गया है कि ऐसे ही फोर्जरी करके, फॉल्स डॉक्यूमेंट यूज करके किसी की हम चीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ मीन्स छल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी 7 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 469 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की, नए वाला कानून है जो उसकी 336 का पार्ट 4, और अभी ये 468 बताया था, ये 336 के पार्ट 3 में दर्शाया गया है। तो उसमें तो पनिशमेंट थी 7 साल की, परंतु ये 469 है जो नए वाले कानून की धारा 336 के पार्ट 4 में दर्शाई गई है कि जो फोर्जरी या जो फोर्ज डॉक्यूमेंट किसी की रेपुटेशन को हार्म करता है, तो ऐसे फोर्ज डॉक्यूमेंट जो भी तैयार करता है ऐसे व्यक्ति को अब 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 470 और 471 की। 470 जो नए वाले कानून की धारा 340 में बताया गया है, यह बताता है कि भाई 340 के पार्ट 1 में यह बताता है कि कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो हम फाल्स, हमें पता है कि यह फाल्स है या कूटरचित है, उसको हम जेन्युइनली तौर पर प्रयोग में लेते हैं, तो उसकी परिभाषा दी गई है। और इसी के पार्ट मीन्स 471 में, 471 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 340 के पार्ट 2 में यह दर्शाया गया है कि इसकी पनिशमेंट कितनी होगी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 472 और 473 जिसमें बताया गया है कि और नए वाले कानून की धारा 341 के पार्ट 1 और 2 में इसको दर्शाया गया है। तो धारा 472 के तहत कोई भी व्यक्ति जो मीन्स जो सील नहीं होती है भाई, सील लगाते हैं हम, तो जो काउंटरफिट सील मीन्स कोई नकली सील, ऐसे मीन्स कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर कोई सील लगा के उसको यह साबित कर रहा है कि यह असली सर्टिफिकेट है, तो ऐसी सील लगाने वाले व्यक्ति को, ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट यूज करने वाले व्यक्ति को, और इसके साथ साथ यह जो फोर्जरी है वह धारा नंबर 338 जो पुराने वाले आईपीसी की धारा 467 में दर्शाया गया था, उस तरह का यदि अपराध मीन्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाला कोई अपराध, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो मैंने अभी अपने उसमें चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 2 के पार्ट 31 में बताया था कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है भाई, तो वो चीज यदि यहाँ पे साबित की जाती है तो धारा नंबर 472 और 473 नए वाले कानून की धारा नंबर 341 के पार्ट 1 और 2 में उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, यदि 338 वाला मामला है मीन 467 ऑफ आईपीसी वाला, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा या फिर उसको 7 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, या फिर इससे अगले वाली धारा जो 473 बताती है जो नए वाले कानून की धारा 341 के पार्ट 2 में बताया गया है, उसके तहत इनमें 7 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें धारा नंबर 338 और जो आईपीसी की थी 467 उसके अलावा जो भी फोर्जरी का मामला होता है और उसमें सील या मीन्स ऐसा कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है सील लगा के, तो उनमें 7 साल की सजा से उनको दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 474 जो हमारे नए वाले कानून की धारा 339 में दर्शाया गया है। उसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट का पोजेशन रखता है या मीन्स मेकिंग या पोजेसिंग कि उसको अपने कब्जे में रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी 7 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। और वही बात है, वही धारा नंबर 338 जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाला था वो अपने कब्जे में रखेगा तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा या फिर 7 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई,
अब हम बात करते हैं धारा नंबर 475 और 476 की। इसमें बताया गया है कि कोई भी काउंटरफिट मार्क या फिर डिवाइस यूज करता है किसी भी सर्टिफिकेट को बनाने में, और यदि वह सर्टिफिकेट 338 की मींस वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाली सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसमें ऐसा फाल्स मार्क या फाल्स डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जिसको नए वाले कानून की धारा 342 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है। वहीं धारा नंबर 476 में वही जो 338 के अलावा यदि कोई भी धारा जैसे रेपुटेशन वाली थी, चीटिंग वाली थी या फिर पब्लिक रजिस्टर या कोर्ट रजिस्टर वाली थी, तो उन सभी मामलों में यदि ऐसी कोई डिवाइस या ऐसा कोई मार्क यूज किया जाता है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा, जो पुराने वाली आईपीसी की धारा 476 में दर्शाया गया था और नए वाले कानून की धारा 342 के पार्ट 2 में दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 477 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा नंबर 343 में इसको दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे को इंजरी कॉज करने के लिए डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली तरीके से उस सर्टिफिकेट को मींस डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मींस उसको आग लगा देता है या पाड़ देता है, मींस वो जुड़मुठा करके उसको फेंक देता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा नंबर 477 और नए वाले कानून की धारा नंबर 343 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 477A ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 344, जिसमें बताया गया कि फाल्सिफिकेशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट मींस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि होटल में कोई मैनेजर है भाई, कोई एक कपल आया, उनकी एंट्री मींस उस 1000 रुपए बचाने के लिए उसने एंट्री नहीं की, और तो 1-2 दिन बाद कोई एफआईआर आती है भाई उनको मींस रेप की कोई एफआईआर आ जाती है, पुलिस पहुंचती है वहां पे, सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तो उसमें तो आयु है परंतु उसने रजिस्टर में उसको चढ़ाया नहीं हुआ, तो या तो गलत चढ़ा देता है या फिर उसको चढ़ाता ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी मैनेजर हो, सर्वेंट हो, क्लर्क हो या कोई भी आदमी हो, तो उसको धारा नंबर 477A और नए वाले कानून की धारा 344 के तहत 7 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 478 जो हटा दी गई है, जो पहले भाई प्रॉपर्टी मार्क ऐसी कुछ थी, उसके बाद धारा 480 भी हटा दी गई है। तो अब हम बात करते हैं धारा नंबर 479 जिसमें प्रॉपर्टी मार्क को बताया गया है। ठीक है भाई। प्रॉपर्टी मार्क होता है क्या, मीन्स यार किसी भी चीज के ऊपर अपना, जैसे पहले डोली के ऊपर, परात के ऊपर भाई अपना नाम नहीं लिखवा देते थे, या फिर ये नाइकी का हो गया, या किसी भी चीज अपनी वस्तु के ऊपर आपका नाम लिखवाना, या उस कोई प्रॉपर्टी मार्क मीन्स जिसकी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखवाना। तो इसमें इसकी डेफिनेशन दिया गया है जो नए वाले कानून की धारा 345 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है। इसके बाद धारा नंबर 481 जिसमें बताया गया है कि फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है, कि भाई जो प्रॉपर्टी मार्क पहले से किसी का लगा हुआ है उसको हटाना, या फिर अपना गलत प्रॉपर्टी मार्क उस पर लगाना। तो इस तरीके से आप फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क की परिभाषा समझ सकते हो, जो नए वाले कानून की धारा 345 के पार्ट 2 में दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 482 की। धारा नंबर 482 में बताया गया है कि कोई ऐसी फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क जेन्युइनली तौर पर यूज करता है, तो जो यूज करने वाला व्यक्ति है उसको भी 1 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो नए वाले कानून की धारा 345 के पार्ट 3 में उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 483 इसकी, 489 भी हम पहले ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद सीधी 346 जोड़ दी गई है। तो धारा नंबर 489 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति टेम्पर करता है, मीन्स उस प्रॉपर्टी मार्क के साथ छेड़खानी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 346 में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 483 और 484 जो काउंटरफिट करता है ऐसे प्रॉपर्टी मार्क को, मीन्स नकली बनाता है, चाहे वो कंपनी में यूज कर रहा हो या हेडमास्टर यूज कर रहा हो, या मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति यूज कर रहा हो, उसकी जो स्टैंप है, जो प्रॉपर्टी मार्क है, उसको कहीं गलत तरीके से वो यूज कर रहे हैं, दूसरी उसकी प्रॉपर्टी मार्क बढ़वा के, तो ऐसे व्यक्ति को पहले वाले कानून की धारा 483 और नए वाले कानून की धारा 347 के पार्ट 1 में उसको दंडित किया जा सकता है, जिसमें 2 साल की सजा है। इसके बाद धारा नंबर 484 इसमें बताया गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट मीन्स पब्लिक जो एम्प्लॉय है, मीन्स सरकारी कर्मचारी है, उसकी प्रॉपर्टी मार्क को कोई काउंटरफिट करता है, नकली बनाता है और उसको यूज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा नंबर 484 और नए वाले कानून की धारा 347 के पार्ट 2 के तहत 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हर सेक्शन में आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप भी तैयारी करना चाहते हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो मैं हर वीडियो में जो चैलेंज देता हूँ आपको, ऑल ओवर इंडिया
आप फ्री हो भाई, जो मीन्स पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, तो भाई चैलेंज लेके आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उतनी ही तैयारी कीजिए भाई, चैलेंज पूरा हो ना हो परंतु आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो मेरी मेन मंशा यही है कि आप इस चीज में पूरी जो भारतीय न्याय संहिता है इसकी एक एक धारा, क्योंकि धारा तो 358 है, इसके पॉइंट कर करके भाई पूरे 1000 हो जाते हैं, क्योंकि हर धारा में 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, किसी में 39 पॉइंट भी है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे याद कीजिए, इसके बाद एक एक धारा करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 485 हो गया ना 484। 485 में यह बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति पोजेशन रखता है या मेक मीन्स बनाता है ऐसी काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क को बनाने वाली कोई मशीन को या कोई भी मीन्स ऐसी कोई चीज है जिससे वह बनती है, उसको पोजेशन में रखता है या बनाता है, तो नए वाले कानून की धारा नंबर 348 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 486। धारा नंबर 486 में बताया गया है कि भाई कोई भी सेलिंग ऑफ गुड्स मीन्स कोई ऐसा सामान बेचता है जिसके ऊपर गलत प्रॉपर्टी मार्क लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी धारा नंबर 486 के तहत 1 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 348 में दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 487 और 488, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 349 में दर्शाया गया है। 349 के पार्ट 1 में और 350 में, 350 के पार्ट 1 में और 2 में। तो धारा नंबर 487 में बताया गया है कि कोई भी मीन्स रिसेप्टेबल, कोई ऐसा गुड, कोई ऐसा सामान जो बंद है उसके ऊपर कोई गलत प्रॉपर्टी मार्क लगाता है और उस प्रॉपर्टी मार्क लगा के उस सामान को अपना बनाता है या फिर किसी को इंजरी कॉज करता है, किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के तहत 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 350 के पार्ट 1 में बताया गया है। इसके ही अगले पार्ट में जो धारा नंबर 488 में बताया गया है और नए वाले कानून की धारा 350 के पार्ट 2 में कि उसको कोई यूज करता है मीन्स उसको फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क उसको पता है उसके ऊपर लगा दिया, उसके बाद भी उसको अपने यूज में लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। शायद मैंने आपको सारी धारा बता दी। धारा 483 बताई थी जो 347 में थी, धारा 485 बताई थी जो 348 में थी, धारा 486 बताई थी जो 349 में थी। इसके अलावा धारा मैंने बताई है 487 और 88, जो नए वाले कानून की धारा 350 के पार्ट 1 और 2 में दर्शाया गया है। और धारा नंबर 489 थी वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो धारा नंबर 346 में बता दिया है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फॉल्स डॉक्यूमेंट को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर, फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क को लेकर या फिर जितने भी दस्तावेज चाहे वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, किसी भी चीज को लेकर कोई भी आपकी दुविधा हो तो यह चैप्टर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। और यदि आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी आपका भी चाहते हो कि भाई किसी और समस्या के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि भाई कोई इसके वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो भाई ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मैंने जो चैलेंज दे रखा है कि हाँ भाई कोई भी व्यक्ति मेरे साथ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्पीट कर सकता है इस नए कानून को लेकर, तो आप वह भी मुझे अवगत करवा सकते हो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।